Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So students, let us continue our ongoing chapter, that is transportation in animals and plants. Okay, now today's topic is excretion in animal. Today's topic is excretion in animal. First of all, what is excretion? So the basic definition of excretion is the removal of waste substances from our body, okay, या from animals body, जहाँ भी हम excretion की बात कर रहे हैं. First of all, the definition, that is removal of waste substance. Removal of waste substances from our body, that is called excretion. Okay, now let us talk about the excretory system. This is also excretion is the process, and the system provided for that excretion is called excretory system. Okay, so first of all let us talk about the human excretory system. आपकी बुक में यही है जो ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है आपके सिलेबस में, that is human excretory system. Human excretory system is seems like this. There are two kidneys and this is the tube-like structure, that is called ureter. Then after the urinary bladder, and this part of this below the urinary bladder, that is called urethra, and the finally urinary opening. Okay, so these are the basic parts. Now one major thing about that, यहाँ पर ये डायग्राम दिस मच लार्ज बनाया हुआ है, एक्चुअल में इतना बड़ा हमारी बॉडी में नहीं होता है. किडनीज आर वेरी स्मॉल साइज लाइक दिस ओनली. ओके, हमारी फीस से भी छोटी, हमारी जो हथेली है इससे भी थोड़ी छोटी हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ी किडनीज नहीं होती हैं. ओके, सो आप बाकी सिस्टम को आप एज्यूम कर सकते हो कि बाकी जो रेशियो अगर इसका देखोगे तो बाकी चीज़ों का उससे भी कम है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग अबाउट किडनीज, किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप, जो हम घरों में राजमा का जो हम चावल के साथ बनाते हैं ना समटाइम, कुछ वैसा शेप होता है. ठीक है, दिस इज अबाउट दैट डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस occur in this excretory system, and before that we have to know what kind of waste in our body that to excrete them or to remove them from our body we require this system. So the waste are first of all uric acid, यूरिया एंड वेरियस अदर साल्ट्स ऑल्सो, एंड कुछ और ऐसे जो लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं जो यूरिन के साथ डिजॉल्व होकर उससे बाहर निकल सकते हैं हमारी बॉडी से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, आपकी बुक में अगर आप डायग्राम देखोगे यहाँ बीच में दो ब्लड वेसल्स भी बनाई हुई हैं, है ना, जिनसे ब्लड आ रहा है. ब्लड जो है वो किडनीज तक आ रहा है. ओके, सो in my previous video I had told you that blood also transport also helps in excretory system to transport the blood from blood also carry the waste products. I had explained in my previous video that blood also transport the waste product to the kidney. अब blood के अंदर waste product आया कहाँ से? So first of all, when blood gives the useful substances to our various cell, then those cells produce some waste substances after the production of energy with the food. जब फूड और ऑक्सीजन जब सेल्स में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होता है, देन वहाँ पर कुछ वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, एंड ब्लड कैरी दैट वेस्ट सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज. ओके, ब्लड कहाँ ला रहा है वेस्ट सब्सटेंस पूरी बॉडी का? यहाँ पे किडनीज में. ठीक है, सो यहाँ पर जब किडनी है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर एक प्योरीफायर का होता है. ठीक है, और वो प्योरीफायर कैसा होता है वो आपको 10th क्लास में आएगा. अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं. स्टिल टिल दिस क्लास 7th क्लास आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रही है. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, वो प्योरीफाई क्या करते हैं, उनमें से जो वेस्ट सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको सेपरेट कर देती है, और बाकी जो प्योर वाटर होता है वो हमें मिल जाता है. ऑन द सेम वे किडनी क्या कर रही है, जो भी हमारे ब्लड के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है उसको सेपरेट कर रही है.
और उसको सेपरेट करके कहाँ भेज रही है, उसको सेपरेट करके यूरिन की फॉर्म में विद द वाटर के साथ, है ना। हमारी बॉडी में जो वाटर है वो भी यहाँ आता है, एंड जितना हम पानी पीते हैं ना तो उसमें से पानी यहाँ भी आता है वाटर, तो उस वाटर के साथ जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको डिसॉल्व करके और ये यूरेटर के ज़रिए यहाँ ब्लैडर में कलेक्ट होता है, एंड दैट इज़ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन कैसे फॉर्म हो रहा है, बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है लाइक यूरिया वो हमारे वाटर जो होता है उसके साथ डिसॉल्व होके यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, दैट इज यूरिन। ठीक है, तो यूरिन कौन फॉर्म कर रहा है, किडनीज के थ्रू यूरिन फॉर्म हो रहा है। उसको आगे ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है यूरिन को, विद द हेल्प ऑफ यूरेटर। कहाँ स्टोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और ये प्रोसेस एंटायर डे चल रहा है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, वट एवर काइंड ऑफ एक्टिविटी वी आर डूइंग, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोरिंग दैट यूनिट। ओके, अब ये स्टोरेज क्यों हो रहा है, स्टोरेज इसलिए कि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही यूरिन एक्सक्रीट करने जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जब तक फुल नहीं हो जाता, अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, इसका जो मसल्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं हमारे ब्रेन के साथ। ठीक है, अब देखो इसका क्या सेंस हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल्स हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं। मीनिंग इज दैट कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा एंटायर एक टाइम इंटरवल में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ से जो इसके जो मसल्स हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं, वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि नाउ गो टू वॉशरूम टू एक्सक्रीट यूरिन, क्योंकि अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लास में होते हैं तो खड़े होते हैं, टीचर से वॉशरूम की परमिशन मांगते हैं, अदरवाइज घर पे हैं तो वॉशरूम चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर क्या काम कर रहा है, यूरिन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, एंड देन आफ्टर यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग से हम यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं। दिस इज हाउ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में सेवरल टाइम आता है, इवन 10th बोर्ड्स के एग्जाम में भी ये डायग्राम मोस्ट रिपीटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक है। अगर मोस्ट रिपीटिव आप डायग्राम देखोगे 3 या 4 जो भी बायोलॉजी के डायग्राम है उनमें से ये भी एक है। ठीक है, तो एंड यू ऑल्सो लर्न दीज टर्म्स, ओके, दिस नोमेनक्लेचर ऑल्सो, कि यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है। सेवरल टाइम जो स्टूडेंट हैं वो डायग्राम तो सही बना देते हैं, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को या इस नोमेनक्लेचर को उल्टा कर देते हैं, यहाँ यूरेथ्रा लिख दिया, यहाँ यूरेटर लिख दिया। नो, you have to practice these also. Okay, so this is the human excretory system. First of all क्या हुआ, जो ब्लड है वो किडनीज के अंदर आ रहा है, किडनी के अंदर कुछ ऐसे कैपिलरी सिस्टम होते हैं जो ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब जब ब्लड आता है ना इसके अंदर, देन एट दैट टाइम ब्लड हैव बोथ काइंड ऑफ थिंग्स, हार्मफुल थिंग्स एंड यूजफुल थिंग्स। ठीक है, तो वंस ऐसा होता है कि जो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो अगेन जो सब्सटेंस सेपरेट होता है ब्लड में से, उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देता है। ठीक है, एंड ओनली जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो विद वाटर यूरेटर के जरिए बाहर आता है। ठीक है, एंड जब वो यूरिन यहाँ यूरेटर में आ गया, यूरेटर का काम कर रहा है, यूरेटर इज प्रोवाइडिंग अ मीडियम, एक ट्यूब है जो किडनी से जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहाँ तक ला रही है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। ब्लैडर का काम कर रहा है, ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बता ही दिया, ह्यूमन बींग्स में यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। देन आफ्टर इन फिश, एक्वेटिक लाइफ के अंदर अगर हम देखें, फिश का एक एग्जांपल है, जो फिश है वो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड ह्यूमन बॉडी से जो स्वेट क्रिएट होता है, जो हमें पसीना आता है, इन हॉट समर डेज वी स्वेट टू मच, सो दैट इज ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट दैट आवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग, एंड दिस इज फॉर्म विद द वेरियस सॉल्ट्स होते हैं बॉडी में, वो उससे बनता है स्वेट। एंड देन एक्सक्रीशन एक्वेटिक एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक है,
जो फिशेस हैं, अब फिशेस के अंदर कुछ ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा आपकी डेप्थ में है नहीं आपके सिलेबस में, जस्ट ओनली दैट फिश इज़ प्रोड्यूसिंग अमोनिया, एंड वो अमोनिया को जब प्रोड्यूस करती है तो वो वाटर के साथ डिजॉल्व होके बॉडी से बाहर निकल जाता है, ओनली दिस। एंड बर्ड्स के बारे में भी एक वन लाइनर है आपकी बुक में, दैट इज़ कि जो बर्ड्स हैं वो यूरिया जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट वन इज आपकी बुक में, या तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक ह्यूमन एंड डायलिसिस, ठीक है, थियोरेटिकल वन में। एंड वन लाइनर जो हैं वो इनसे भी बन सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह जो हैं वो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। आपकी बुक में जो एक्सक्रीशन वाला जो बर्ड्स वाला पार्ट है वो ब्लू बॉक्स में है, उसको ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है। नाउ अबाउट द डायलिसिस students, as I told you that the kidney is playing an important role to purify the blood, it separating the harmful substances from blood. So what happens if kidney stops work? अगर किडनी काम करना बंद कर दे then क्या होगा? At that time our blood got infected, blood में infection जो है वो रेज हो जाएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, ये जो किडनीज हैं ये दो हैं, पेयर में है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पेयर में किडनीज प्रोवाइड की हुई हैं। तो अगर एक वर्क करना बंद कर दी, एक वर्क कर रही है, तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है ब्लड प्योरिफिकेशन का, भी 50% कम हो गया, बट 50% इज वर्किंग, देन अ ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइवल तब भी है। बट ऑन द वर्स्ट केस, जब दोनों ही किडनीज वर्क करना बंद कर दें, at that time there is an artificial method that is called dialysis। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस। दिस इज आर्टिफिशियल मेथड, और यू कैन से मैकेनिकल, आर्टिफिशियल किडनी, सेवरल इसके लिए टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। एक मैकेनिकल वे है, क्या होता है वो मैकेनिकल वे? इन दिस वे लेट अस अज्यूम कि ये अगर एक आर्म है, ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग जो ड्रिप्स होते हैं, ड्रिप सिस्टम होता है, ट्यूब वगैरह जो लगाते हैं जब ग्लूकोज वगैरह किसी को बॉडी को अगर लगाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के ट्यूब्स लगाए जाते हैं, एक से जो ब्लड है हमारी बॉडी का वो कंटिन्यूसली बाहर आता है, एंड यहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम ऐसा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी ऐसी क्रिएट की जाती है जिससे ब्लड जब पास होता है तो वो हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर ये सिस्टम अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड प्योर ब्लड जो है वो वापस बॉडी के अंदर जाता है। आई रिपीट कि एक साइड से हम बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर आ रहा है कंटिन्यूशन में, ऐसे नहीं कि एक बार सारा ब्लड निकाल लिया, एक बर्तन को फिल कर लिया, एक बॉटल भर ली और फिर उसको प्योर करके वापस बॉडी में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है, कंटिन्यूएशन में चलता है। यहाँ से ब्लड जो है बॉडी से बाहर आ रहा है, देन आफ्टर इट गोज टू इन मैकेनिकल और आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ पर इसमें से वेस्ट सब्सटेंस जो हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनको अब्जॉर्ब कर लेता है ये सिस्टम, एंड देन जो प्योर ब्लड है वो अगेन सर्कुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये 3 to 4 आवर लगते हैं इसको, या कुछ लमसम टाइम लगता है। सो दिस इज द अल्टरनेट डायलिसिस, कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में उसकी दोनों किडनीज वर्क करना बंद कर देती हैं, उस केस में आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस को यूज करते हैं। एंड As I told you, our kidneys are working 24/7, बट अगर किडनीज वर्क नहीं कर रही हैं तो उस केस में हमारा जो सर्वाइवल है वो कैसे होगा? क्योंकि या तो बंदा 24/7 तो ये काम कर नहीं सकता, ये छोटा डिवाइस नहीं होता है, इसके लिए डेडिकेटेड रूम होता है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो ये होता है कि आफ्टर एक सर्टेन टाइम के बाद 2 days या 3 days तक, जब जहाँ तक हमारी बॉडी विदाउट किडनी सर्वाइव कर सकती है, उसके बाद बंदे को, जो पेशेंट है उसको ये डायलिसिस जो है ये करवाना पड़ता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर, हर एक बॉडी का एक अपना एक स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसको करवाना पड़ता है डायलिसिस, अगर पेशेंट की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा ये किडनीज की लोकेशन क्या होती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में जो किडनी की लोकेशन है वो यहाँ बैक पर होती है, ओके। कोई ये मत कह देना कि आगे होती है, हमारी बैक में होती है, ओके। सो दोनों किडनीज होती हैं, किडनी का साइज आपको बता दिया, प्रोसेस आपको बता दिया, डायलिसिस हो गया।
So this is, I think I had covered all the topics. So the excretion in animals. Thank you. Thanks for watching, and don't forget to subscribe the channel, and don't forget to like and share to others. Okay. Thank you. Have a nice day.